हे एवरीवन, आज के इस ट्यूटोरियल में क्रिएट करेंगे इस तरह का क्रिएटिव थंबनेल इन फिग्मा लाइक दिस स्टेप। तो सबसे पहले आपको एक न्यू डिज़ाइन फाइल ओपन कर लेना है। उसके बाद एक फ्रेम ले लो। फिर प्रीसेट में कोई सा एक प्रीसेट चूज़ कर लो। एक टीवी का प्रीसेट ले लेते हैं। उसके बाद आपको शेप टूल में जाके एक इमेज प्लेस कर लेना होगा बैकग्राउंड के लिए। फ्रेम के ऊपर रिसाइज करके इसे परफेक्ट प्लेस कर लो। उसके बाद इफेक्ट में जाके आपको एक लेयर ब्लर इफेक्ट ले लेना है। उसके बाद प्रॉपर्टी में जाके इसका ब्लर इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद आपको एक रेक्टेंगल शेप लेना है, प्रॉपर फ्रेम के ऊपर प्लेस कर देते हैं। उसके बाद कलर फील में जाके इसका कलर चेंज कर लेना है, ब्लैक ले लेना। ओपेसिटी को इसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद इसको प्रॉपर फ्रेम में ले आना है लाइक दिस स्टेप। फिर से शेप टूल में जाके एक इमेज प्लेस कर लेना होगा अपना, जिस इमेज पे थंबनेल क्रिएट करना चाहते हो। उसके बाद रिसाइज टूल सेलेक्ट करके इसका रिसाइज कर लेना है फ़ोटो को प्रॉपर। फ्रेम में ले आना है फ़ोटो को। सब लेयर को लॉक कर देते हैं। उसके बाद पेन टूल सेलेक्ट करके एक शेप बनाते हैं इस टाइप का। इसका स्टॉक हाइड कर देते हैं। उसके बाद कलर फिल में जाके एक कलर चूज़ कर लेते हैं। मैं एक ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इफेक्ट में जाके लेयर को ब्लर कर देना है, ब्लर इंक्रीज कर दो लाइक 150 या 130। इसको इमेज का बैक में ले जाना। उसके बाद आप इस साइज सेलेक्ट कर लो प्रॉपर। इमेज के फेस पर हाईलाइट क्रिएट करने के लिए आपको फिर से पेन टूल सेलेक्ट करना है। मास्किंग कर लेना है लाइक दिस स्टेप। इसका स्टॉक को हाइड कर देना है। कलर फिल में जाके बैकग्राउंड वाले में जो कलर उसे फिर से प्लेस कर देना है। उसके बाद इसका ओपेसिटी को रिड्यूस कर देना है लाइक दिस। उसके बाद आपको इफेक्ट में जाके फिर से लेयर ब्लर को ले लेना है। उसके बाद प्रॉपर्टी में जाके ब्लर को इंक्रीज कर देना है। ओपेसिटी हल्का अपने हिसाब से देख लो, ओपेसिटी किस हिसाब से रखना है। उसके बाद फिर से शोल्डर पे हाईलाइट करने के लिए फिर से पेन टूल में जाते हैं। उसके बाद इसे बस लाइन शेप में क्रिएट कर लो। उसके बाद इसका कलर चेंज कर देते हैं। फिर से लेयर ब्लर में जाके ब्लर को इंक्रीज कर देते हैं। अब अपना टेक्स्ट ले लो। आप थंबनेल में क्या टेक्स्ट रखना चाहते हो आप इसे प्लेस कर लो। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लो। आपको फ़ॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।
उसके बाद लाइन हाइट को थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। उसके बाद इसका एंगल को थोड़ा रोटेट कर देते हैं। उसके बाद इसका साइज को परफेक्ट कर लेते हैं। मूव टूल सेलेक्ट करके टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो। उसके बाद टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे वाइट है तो मैं एक ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इफेक्ट में जाके आपको इनर शैडो को इनेबल करके उसके इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। ब्लर को थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं। उसके बाद कोई दूसरा टेक्स्ट डालना है तो आप डाल दो। मैं फटाफट डाल लेता हूँ। ओके, डन। अब सब लेयर को लॉक कर दो ताकि इधर उधर मूव ना हो। इमेज प्लेस कर लेते हैं एक मोबाइल फ्रेम का। ऑल रिसोर्सेज का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसे प्रॉपर प्लेस कर लेते हैं अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग। उसके बाद फ्रेम में ले आओ। फिर से एक इमेज ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। उसके बाद प्रॉपर उसे प्लेस कर दो मोबाइल फ्रेम के ऊपर। उसके बाद थोड़ा सा रोटेट कर दो। पेन टूल मूव टूल सेलेक्ट करके अब इसका थोड़ा कॉर्नर को रोटेट कर देते हैं। मोबाइल फ्रेम के बैक में इसे ले प्लेस कर देना है। साइज को परफेक्ट कर लेना है। ओके, डन। एक रेक्टेंगल शेप लेके आप इसके ऊपर एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट करो। कलर पिक कर लो वाइट कलर का। उसके बाद कॉर्नर को थोड़ा राउंडेड बना। उसके बाद इसको रोटेट कर दो, एंगल को रेक्टेंगल शेप को रोटेट कर दो। उसके बाद इसमें एक शैडो दे दो इफेक्ट में जाके। शैडो को ब्लर इंक्रीज कर दे ताकि प्रॉपर अच्छे से शैडो दिखे। अब उसके बाद आपको एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना, जो भी टेक्स्ट आपको डालना है। अब मैं फटाफट इसे डाल लेता हूँ। ओके, अब फिर से शेप टूल में जाके इमेज एक प्लेस कर लेना होगा डॉलर। आप पीएनजी ले लो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद मूव टूल सेलेक्ट करके कमांड होल्ड करके आप इसे क्रॉप कर लो। कमांड को प्रेस करके रखना होगा ताकि ये क्रॉप हो। क्रॉप करने के बाद आपको इफेक्ट में जाके इसमें एक ब्लर
लेना होगा लेयर को ब्लर करने के लिए। ब्लर को इंक्रीज कर दो ताकि प्रॉपर अच्छे से दिखे। उसके बाद फ्रेम में ले आना है। इससे कॉपी कर लेना और डुप्लीकेट कर लेना है। उसके बाद उसे लॉक ओपन करके इसे प्रॉपर इस जगह पे प्लेस कर दो ताकि अच्छे से दिखे, अच्छा दिखे, लाइक दिस टाइप। उसके बाद आप इसका लेयर, आपका थंबनेल प्रॉपर रेडी है। इसे एक्सपोर्ट कर लो। लाइक ज़रूर करना। ओके, देखो इस टाइप का थंबनेल बन गया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में बताओ।